दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल और कलियां कैसे पा सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूं आज के वीडियो में कि नर्सरी वाले कौन ट्रिक लगाते हैं, कौन सी खाद देते हैं ताकि उनके पौधे बिल्कुल हरे भरे लश ग्रीन रहते हैं। पौधे पर नई नई शूट्स भी निकल कर आती हैं और फूल इस तरह से बहुत ढेर फूल भी आते हैं। फूलों का साइज भी बड़ा होता है। हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम अगर नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग कैसे करें। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि पौधे लाए नर्सरी से मैम और वो सूख गया, तो मैं कुछ नया ट्रिक बताऊंगी ताकि आपके पौधे कभी सूखने ना पाएँ। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, मेरे लखनवी गार्डनर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलाब के पौधों में इस तरह से जो रेडिश पत्तियां आती हैं, साथियों ये पौधा मेरा सर्दियों के दिनों में बहुत फ्लावरिंग किया है, दिसंबर जनवरी फरवरी। उसके बाद इस पर फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी लगभग, और दोबारा से मैंने कैसे इस पर शूट्स पाए हैं, कैसे कलियां पाई हैं, कैसे फूल पाए हैं, दोबारा कैसे तैयार किया है मैंने फ्लावरिंग के लिए, सब कुछ इस पर शेयर करूंगी आपको। तो अगर आपके प्लांट पर नई शूट्स नहीं हैं, पुरानी शाखाएं हैं, तो उस पर फूल लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गुलाब के पौधे पर वो है नई शूट्स का आना। इसके लिए हमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना होता है। हमें अब इस समय सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि दोबारा से हम अपने पौधे पर नए शूट्स और नए फ्लावर्स कैसे पाएँ। तो सबसे पहला स्टेप है साथियों इस पौधे की गुड़ाई। हमको अपने प्लांट की गुड़ाई हर 15 दिन पर करते रहना है। गुड़ाई करेंगे इससे तो हमारे पौधे में साथियों बहुत अच्छे से हवा का आवागमन होगा, और पौधे में गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों में हवा जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे पौधे में पानी का जमाव नहीं होगा। नीचे से अगर आपके पौधे में ड्रेनेज होल अच्छा है तो पानी का जमाव नहीं होगा, तो आपको गुड़ाई करते रहना है। यदि पौधे में पानी जमा रहेगा तो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, और जब ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो पौधे के जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको पौधे पे नई ग्रोथ और फ्लावरिंग कैसे मिलेगी। तो आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। मैं तो हर 15 दिन पर गुलाब, गुड़हल, बेला, चमेली सब की गुड़ाई करते रहती हूँ, तो आपको भी यही करना है। अब आपके पौधे में पानी कब कब देना है, क्योंकि गुलाब का पौधा सूखे का पौधा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपके मिट्टी को मॉइस्चर बना कर रखना है। सर्दियों में आप इसमें पानी कम दें, लेकिन जब गर्मियाँ हों तो इसमें पानी डेली दीजिए। सूखे से पौधा इतना हरा भरा नहीं रहेगा। पानी तब दीजिए जब पहला पानी सूख जाए और ऊपर की 2 इंच की सतह आपको इस तरह से सूखी दिखाई दे। मेरी तो मिट्टी मॉइस्ट है, मैंने शाम को पानी डाला था। आपको पानी तब देना है जब ऊपरी सतह आपको सूखी दिखाई दे। उलट पुलट कर आप गुड़ाई करने से 2 फायदे होते हैं। मिट्टी एक तो नीचे की ऊपर हो जाएगी, ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छे से जड़ों को मिलेगा। दूसरा, पानी भी नहीं जमा होगा। अब तीसरी ज़रूरी टिप्स है साथियों गुलाब के पौधे के लिए, जिसका हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है, वो है सनलाइट। सनलाइट के अभाव में, मतलब अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल आप पा ही नहीं सकते हैं। एक आध फूल कहीं कभी आ गए तो आ गए। तो आपको करना क्या होगा, इनके फूल को बड़ा पाना है, कलियां ढेरों पानी है, नई ग्रोथ पानी है, दोबारा से फ्लावरिंग पानी है, तो आपको इनको धूप में रखना होगा। यानी कि 4 से 5 घंटे की धूप, सुबह के 8:30 बजे हैं, पौधे पर पूरी तरह से धूप आ चुकी है। आपको कम से कम 4 घंटे की धूप जरूर से देनी है। तो ऐसी जगह रख दीजिए, जहाँ शिफ्ट कर दीजिए जहाँ अच्छी धूप मिलती हो। अब आपको इसके सुरक्षा के तौर पर क्या करना है, पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो आपको देखना है कि इसकी पत्तियों के पीछे कोई काले रंग के कीड़े तो नहीं लगे हैं। मेरी पत्तियां तो एकदम क्लीन हैं। तो आपको चेक करना है और अपने पौधे से उन कीड़े वाली पत्तियों को हटा देना है। मैंने तो साफ पत्ती हटा दी। आपको बताना चाहूँगी जिसमें पीछे काले कीड़े हों उन पत्तियों को आप हटा दीजिए, वरना आपके और भी पूरे प्लांट पर उनका अटैक हो जाएगा। अगर आपका फूल
कम दे रहा है पौधा या बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चाय की पत्ती का यूज़ करना है। आप ध्यान से देखिएगा, चाय की पत्ती का यूज़ करना है। जो चाय की पत्ती हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, उसको आप धोइए, सुखाइए। मैंने कई वीडियो में बताया है, चाय की पत्ती को धो के 3-4 पानी सुखा लीजिए और फिर इसको अपने पौधे में अप्लाई करिए। ध्यान से समझिएगा, मैं कई फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, आपको डालना एक ही है। आप धो के सुखा लीजिए और अपने प्लांट में, बड़ा गमला है तो 2 चम्मच, छोटा है तो 1 चम्मच अपने प्लांटों में डाल दीजिए। चाय की पत्ती का इस्तेमाल मैं कई सालों से अपने प्लांट पर कर रही हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और अगर आपके पौधे पर कलियाँ बन रही हैं, किसी तरह का आपके पौधे पर कली लगी हुई है, तो कलियों पर कोई भी स्प्रे आप मत करिएगा, नहीं तो कलियाँ सूख कर गिर जाएंगी। आप थोड़ी सी भी समझ लीजिए, क्योंकि गुलाब का पौधा थोड़ी केयर ज़्यादा मांगता है। अगली चीज़ है, लोगों ने पूछा है कि मेरा पौधा मैम बड़ा लंबा होता जा रहा है और क्या करें, फ्लावरिंग भी नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, धूप में रखना है। दूसरी काम ये करना है कि आपको इनकी हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहना है। आप देखेंगे जहाँ से आप प्रूनिंग करेंगे वहीं से नई ग्रोथ निकल कर आएगी। प्रूनिंग का फ़ायदा देख सकते हो आप। अभी 10 दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और फ़ायदा आप देखिए, नई ग्रोथ के साथ कली भी लगी हुई है। तो जैसे प्रूनिंग करेंगे वहीं से नई ग्रोथ आएगी और आपका पौधा नई ग्रोथ से, कलियों से भर जाएगा। आपको डीप प्रूनिंग नहीं करनी है, अभी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको डीप प्रूनिंग करनी है बरसात के महीने में, क्योंकि स्प्रिंग में सभी पौधे अपनी अच्छी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। मैं बार बार सॉइल के इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि गुलाब की मिट्टी हमेशा इस तरह से ब्लैक होनी चाहिए, बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिलाएंगे तभी काली होगी मिट्टी, जब जल्दी से ये ग्रोथ पकड़ेगा। नाइट्रोजन के लिए साथियों आपको वही बताया मैंने, चाय की पत्ती जरूर दीजिए। तो पहली चीज़ तो हो गई हमारे पौधों में साथियों चाय की पत्ती। अब दूसरी चीज़ आप दे सकते हैं, कई फर्टिलाइज़र लाई हूँ लेकिन देना एक है। दूसरी चीज़ है, आप देख सकते हो, केले के छिलकों का सूखा हुआ पाउडर। पहली चीज़ है चाय की पत्ती, दूसरी चीज़ है केले के छिलकों का। आज केले के छिलकों को ले लीजिए, धूप में सुखाकर ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लीजिए। ये हमारे पौधे में फ्लावरिंग का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, सारे मिनरल हमारे बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र में होते हैं। तो ये पौधे की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप और ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो, केमिकल में जाना चाहते हैं तो अलग चीज़ देना होगा आपको। अब नर्सरी वाले ने बताया कि वो क्या डालते हैं जिससे उनके पौधे बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत फ्लावरिंग करते हैं। तो नर्सरी सीक्रेट ये है साथियों, ये है वर्मी कंपोस्ट। आप पास से देख सकते हो, बहुत पुरानी है। दूसरी चीज़ है नीम की खली। नर्सरी वाले ने बताया कि मैम मैं जो है वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का मिश्रण डालता हूँ। तो आपको कई खाद मैंने बताई है, जिनमें से आप एक डाल सकते हैं। मेरे पौधे इसलिए हरे भरे और फूलों से लदे रहते हैं क्योंकि हम वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली देते हैं। तो ये रहा नर्सरी वाले का सीक्रेट। अब आप सारी बेनिफिशियल चीज़ें आपके सामने हैं जो नई नई शूट्स निकालती हैं। पास से देखिएगा, कटिंग मैंने अभी 10 दिन पहले की है। जहाँ से की है ये देखिए आप, यहाँ से की थी, यहाँ से नई शूट्स आई, यहाँ से की, यहाँ से नई शूट्स आई, यहाँ से की, यहाँ से नई शूट्स आई। तो इस पर नई शूट्स अगर निकलेंगी तो जमकर फ्लावरिंग भी होगी। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप खाद ले सकते हैं गोबर की, लेकिन ध्यान रहे पुरानी खाद होनी चाहिए। अब नीम की खली बहुत ज़रूरी है, 3 महीने में एक ही बार देना है। बीच में मैंने जो ऑर्गेनिक खादें बताई हैं, जैसे कि बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र, चाय की पत्ती, आप कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ गुलाब के पौधे में कर सकते हैं।
तो बीच बीच में 15 दिन के अंतराल में ये खाद देते रहिए। अगर आपके पास फलों और सब्जियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है। आप धूप का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से फीड कीजिए, ढेरों फूल पाइए। जानकारी अच्छी लगी है साथियों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत आपका आभार।